दोस्तों एक दिन पहले ही खबर आई थी कि इजराइल के सबसे खासम खास दोस्त अमेरिका ने ऐसा कच्चा दिया इजराइल को कि अब वो कहीं का नहीं रहा है। ईरान को इजराइल के हमले की एक एक खुफिया जानकारी मुहैया करा दी कि इजराइल ईरान पर हमला करने की कोशिश करेगा, ब्लूप्रिंट ये रखा है, ऐसे ऐसे हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीजें आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी। जैसे ही ये ब्लूप्रिंट ईरान तक पहुंचा, उसके बाद ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल को बड़ा बुरी तरह से दहला कर रख दिया है। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उसके साथ ही आपको दिखाऊंगा कि इजराइल अपने जिस ड्रोन पर इतरा रहा था, जिस ड्रोन की बूते वो बेरूत से लेकर गजा तक में तबाही का आलम दिखा रहा था, वो कैसे कबाड़ में तब्दील हो गया। ये सबसे बड़ा झटका नेतन्याहू के लिए है, क्योंकि अपने तमाम उपकरण पहले ही इजराइल खो चुका है इस संघर्ष के बीच, और अपने सबसे ताकतवर और भरोसेमंद ड्रोन को भी उसने गवा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं वो तस्वीर और खबर आपको दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको थोड़े दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि अमेरिका ने एक तोहफा दिया था, हेलीकॉप्टर दिया था ना, अपाचे हेलीकॉप्टर, कि भाई ये नेतन्याहू बाबू ये इसे रखिए, इसे आप रखेंगे तो एक चीज हो जाएगी कि आपके घर के आसपास कोई भी ड्रोन, कोई भी पक्षी, कोई भी मिसाइल, कोई भी रॉकेट, कुछ नहीं आ पाएगा। लेकिन वीडियो आपको सबसे पहले आपके चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी कि एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है, हेलीकॉप्टर को क्रॉस करता है, उस हेलीकॉप्टर को जिसे इंटरसेप्ट करना था ड्रोन को, लेकिन हिजबुल्लाह का ड्रोन उड़ता हुआ उसे क्रॉस करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के सिसरिया वाले घर पर गिर जाता है। दिखाया था ना मैंने, सिसरिया वाले घर पर जब गिरा था उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। अब देखिए, इसके एवज में इजराइल भी अपना ड्रोन दिखा रहा था, लेकिन वही ड्रोन टाए फंस हो गया। कैसे? खबर देखिए, खबर है हिजबुल्लाह, ये प्रेस टीवी ने छापी, हिजबुल्लाह शूट डाउन इजरायली हरमाज 900 ड्रोन, यानी हरमुज जो इसका ड्रोन है, हार्मेस ड्रोन को मार गिराया है। इसे सबसे घातक बताता था इजराइल, और इसके नाम पर कई जगह से उसने पैसे भी ली ले। दरअसल क्या होता है ना, हर एक देश कोई ना कोई अपने हथियारों के दम पर कहानियां बनाकर या कैसे भी करके उस माल को बेचता है। अमेरिका इसी काम में एक्सपर्ट है, तो इजराइल का भी ये बताया जाता था बड़ा ताकतवर है। देखिए क्या है, लेबनान हिजबुल्लाह resistance movement has carried out fresh retaliatory operation against Israeli target in retaliation for the regime's brutal aggressions against Gaza and Lebanon। बताया गया कि ये सब कुछ किया गया, और उसके बाद क्या, हिजबुल्लाह said in a statement on Sunday night that it downed one Israeli Hermes 900 drone which infiltrated Lebanese territory and forced another drone to retreat into the occupied Palestinian territory। दरअसल यही वो ड्रोन थे जिनके दम पर बेरूत के अंदर उसने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया था। और देखिए, हरमेज 900 ड्रोन अब तबाह हो गया है। वो अचानक से हुआ हमला था, इसलिए हिजबुल्लाह तैयार नहीं हो पाए, लेकिन अब एक एक करके चुन चुन कर न केवल इजराइल के सैनिकों को मार गिराया जा रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह कर क्या रहा है, उनके एक एक हथियार को कबाड़ में तब्दील कर रहा है। पैसे ही नहीं बचे। इजराइल के पास है हथियार है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास बम गोला बारूद नहीं है। फ्रांस का मैंने बयान सुनाई दिया कि फ्रांस समेत फ्रांस ने बाकायदा अपने बयान में कह दिया कि हम ही नहीं, पश्चिमी देश भी आपको अब हथियार मुहैया नहीं कराएंगे, यानी बम गोला बारूद मुहैया नहीं कराएंगे। अब वो थाड़ के लिए रो रहा है कि थाड़ दे दो। उधर वो आयरन डोम ऐसे कैसे खड़े हुए हैं, उसमें मिसाइल रॉकेट सिस्टम नहीं है ही नहीं है उसके अंदर मिसाइल। अब वो खड़ा हुआ देखता रहता है, उसके ऊपर से ड्रोन निकल जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, और अपने ड्रोन को ऐसे खो रहा है। देखिए, एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो को देखिएगा गौर से। ये 7 सेकंड की वीडियो पूरी कहानी आपको बता देगी कि चल क्या रहा है। तो देखा आपने, ये एक ड्रोन है, जी हाँ, ये प्लेन नहीं है, इसे ड्रोन कहा जाता है। यही वो ड्रोन है जो बहुत भारी पड़ रहे हैं, खास तौर पर इजराइल के ऊपर। ये ऐसे खास तकनीक से बने हुए ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है। हर कोई जानता है हिजबुल्लाह को ये ड्रोन कहां से मिले, ये ईरान की तरफ से दिए गए कामिकाजे है, शाहिद ड्रोन है, ऐसे ऐसे घातक ड्रोन है ईरान के पास जो हिजबुल्लाह तक पहुंचे हुए हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल लगातार इजराइल पर हमले के लिए किया जा रहा है। इस प्रिंटर की खबर देखिए, footage of the Israel's massive firefighting effort against the fire in the north caused by Hezbollah's rocket। ये एक निकल कर सामने आया, फायर फाइटिंग एफर्ट किया गया कैसे करके हिजबुल्लाह के इस रॉकेट को, इस चीज को गिराया जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हालात वहीं के वहीं बने हुए हैं, जस के तस बने हुए हैं। अब आगे आपको खबर दिखाने जा रहा हूं एक और, ये वीडियो जरा देखिएगा।
दरअसल इस वीडियो को डालने का मतलब था, ये ईरान की तरफ से दिया गया है और क्या कहा गया, स्प्रिंटर ने से छापी खबर, ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री सेट द लिस्ट ऑफ टारगेट इन द Israel is ready to be hit the moment the Israel attack Iranian soil. We will retaliate if they attack Iranian nuclear facilities. दरअसल मैंने आपको बताया ना शुरुआत में ही कि अमेरिका ने पोल खोल कर रख दी, वो प्लान ब्लूप्रिंट सामने रखी है। ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज का, मतलब केवल हमलों के लिए नहीं होता, अगर आप कोई बड़ी योजना बना रहे, कोई परियोजना का काम भी चल रहा है, उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, कौन कैसे कहाँ रहेगा कैसे करेगा, ऐसी हमलों के लिए भी होता है। तो इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था कि ईरान पर हमला कैसे करेंगे, उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो परमाणु फैसिलिटीज हैं, वहां पर उसको अटैक कैसे करेंगे। अगर वो अटैक किया जाता तो तगड़ा अटैक होगा ईरान पर, सहम जाएगा ईरान, इसका पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन आखिरी वक्त पर अमेरिका ने लीक कर दिया वो प्लान, अमेरिका की तरफ से ईरान को बता दिया भाई ये रखा हुआ है, और उसके बाद सामने आकर ईरान ने कहा कि अगर हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किसी भी तरह का हमला होता है तो ये वीडियो आराम से बैठ कर देखिएगा, तल्लीनता के साथ, 4K के साथ, 4K क्वालिटी के साथ देखिएगा और बता दीजिएगा कि अगर आपने हमला किया और उसका जवाब हमने दिया तो इजराइल बचेगा या नहीं बचेगा। साफ साफ ये कह दिया गया है। एक और इसी से जुड़ी खबर है, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। आर्गिची है ये, ईरान रेडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, स्प्रिंटर छापता है, ईरान रेडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू पॉसिबल इजरायली अटैक। यानी इस बात अब सिर्फ ये नहीं है कि वीडियोस जारी करके किसी ट्विटर हैंडल से दिखा दिया गया, नहीं, बाकायदा वहाँ के ईरान के जो आर्मी कमांडर्स हैं, जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, या फिर खुद ईरान की सरकार में मंत्री, उन्होंने आगे आकर बयान दिया बख्शेंगे तो नहीं, अब बख्शने के मूड में नहीं है। साफ साफ पढ़िए क्या है, ईरान रेडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू पॉसिबल इजरायली अटैक। ईरान कहता है कि भैया ध्यान रखना, अगर किसी भी तरह का एक भी, तुम तो मिसाइल रॉकेट और ड्रोन की सोच रहे हो, हम तो कहते हैं कोई पक्षी भी, इजरायली पक्षी भी, उसके पैर में बारूद की एक कण भी हमें दिख गई और वो ईरान के आसपास नजर आ गया तो जबरदस्त हमला करेंगे। ईरान हैज आइडेंटिफाइड ऑल टारगेट इन इजराइल। यानी पिछली बार तो 6 से 7 शहरों को दहलाया था, टारगेट पर थे खास तौर पर इजरायली सैनिक, इजरायली उपकरण, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से हमने सारे टारगेट सेट कर लिए हैं। और जैसे ही टारगेट सेट करने का जिक्र हुआ वैसे ही याद आ गया कि हिजबुल्लाह ने कैसे बड़े आसानी से इजराइल के सिसरिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन गिरा दिया था, यानी उनके टारगेट लिस्ट में वो घर भी है। अब आ गया, एनी अटैक ऑन द कंट्री मींस क्रॉसिंग ए रेड लाइन फॉर अस एंड वी विल नॉट लीव सच एन अटैक अनआंसर्ड। कहा कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है और कोई भी क्रॉस की जाती है लाइन तो उसके बाद बख्शा नहीं जाएगा और हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची सेड, ये फॉरेन मिनिस्टर है, मैंने कहा ना अब तो बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री भी खोलकर कह रहे हैं कि हम बख्शेंगे नहीं। ये देखिए एक और बयान, ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री अब्बास अरगाची टोल्ड द तुर्किश न्यूज़पेपर NTV वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल टारगेट्स इन इजराइल एंड वी विल स्ट्राइक बैक। यानी एक तरफ से इजराइल पूरी तैयारी करके बैठा है, टारगेट सेट है, लॉक हो चुका है, उसकी मिसाइल सेट है, तो वही हिजबुल्लाह बारी बारी से एक हर रोज एक बड़ा जग इजराइल को दे रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।